चलो सेविंग के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। आज अपना जो मनी मास्टरी है उसका डे 18 है और आज हम बात करेंगे सेविंग के बारे में। टोटल जो अपना टॉपिक है वो इसी के आसपास घूमेगा कि सेविंग शुरू कैसे करते हैं, सेविंग के लिए परफेक्ट गोल कैसे बनाते हैं, गोल बनाते हुए टाइम कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, वो कौन कौन सी मिस्टेक्स है जिसकी वजह से हम कुछ महीने या कुछ दिन सेविंग करते हैं, उसके बाद में जितना भी हम सेव करते हैं यूजलेस चीज़ों में उसको खर्च कर देते हैं और हम वापस वहीं आ जाते हैं जहाँ से शुरू किया था। तो ये पूरा इसी के आसपास घूमने वाला है। देखो, सेविंग का सीधा सा मतलब है जो भी आप अपने गोल्स के लिए बचाते हो उसे सेविंग कहते हैं। ये सब जानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है बिना गोल के सेव करना। जैसे मान लो आप जिम जाते हो और सपोज करो आपका कोई गोल नहीं है, ना तो आपको ये पता है कि आपको वेट बढ़ाना है, ना आपको ये पता है कि वेट घटाना है, ना आपको ये पता है कि आपको स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है या स्किल्स डेवलप करनी है। आप बिना गोल के बस जिम जा रहे हो तो सपोज करो क्या होगा, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। आप हो सकता है 10 या 15 दिन जाएंगे। हाँ, एक चीज़ अपने इंडिया में मैक्सिमम लोगों के साथ यही होता है, वो जिम जाते हैं जोश जोश में 10 या 15 दिन और उसके बाद में छोड़ देते हैं। तो उसकी जो सबसे बड़ी और मेन प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि उनको अपना जो फिटनेस गोल है उसका पता ही नहीं है। हालांकि ये फिटनेस वीडियो नहीं है तो हम वापस अपने सेविंग वाले टॉपिक पर आते हैं। तो सेविंग में भी नतीजा यही निकलता है। जब मैं स्टार्टिंग में पैसे सेव करना शुरू करता था तो मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती थी कि जैसे मान लीजिए मैं किसी एक महीने में जो भी अपनी इनकम है उसमें से एक छोटा सा हिस्सा सेव कर लिया, अगले महीने भी कर लिया खुद पे कंट्रोल करके, लेकिन थर्ड या फोर्थ मंथ में नतीजा ये होगा कि अगर कोई बड़ी चीज़ है जिस पे मेरा मन हो गया वो मुझे चाहिए तो मैं जितना भी सेव किया है वो खरीद लूँगा, मतलब वो सारा लगा के वो चीज़। और जाहिर सी बात है बेशक वो चीज़ यूजलेस है, बस उस टाइम मुझे फील हो रहा था कि ये चीज़ मुझे खुशी देगी या फिर जो भी है। तो जब तक आपका एक बढ़िया परफेक्ट गोल नहीं होगा कि आपको सेविंग करनी क्यों है, तब तक आप चाहे जितनी कोशिश कर लो सेव करना मुश्किल है। अगर आप सेव कर भी लेते हैं तो यूजलेस चीज़ों में उनको बेकार कर दोगे। आप बस ऐसे ही मन हुआ तो कहीं घूमने चले जाओगे। बेशक घूमने जाना कोई बुरी चीज़ नहीं है, ट्रेवलिंग के लिए भी सेव करते हैं लोग, लेकिन जो अपना मेन गोल होता है, जो फाइनेंशियल गोल होते हैं, जैसे कि जो मेरा जो सबसे मेन गोल है फाइनेंशियली, वो है फाइनेंशियली फ्री होना। तो हम बात करते हैं गोल्स के लिए। गोल्स बहुत ज़रूरी है सेविंग के लिए। अब गोल्स में भी ये नहीं है कि आप कुछ भी गोल बना लो। जैसे मान लो मैं बोलूँ कि मुझे तो 5,000 यार्ड खरीदने हैं या फिर अपना खुद का प्राइवेट जेट खरीदना है। बेशक ये गोल पॉसिबल है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि गोल बनाते टाइम हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे एक तो गोल रियलिस्टिक होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। हाँ, एक तरीका होता है, आप जब भी कोई गोल बनाए तो आप एक स्ट्रेटजी होती है स्मार्ट, जिसको बोलते हैं SMART। इन चीज़ों से अपने गोल को निकाल कर फिर जब आप सेट करोगे ना गोल, तो वो डेफिनेटली पूरा होगा और आपको मोटिवेट रखेगा कि आप अपनी सेविंग क्यों कर रहे हैं। स्मार्ट का मतलब है, एस मतलब स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे सपोज कीजिए आपको एक DSLR कैमरा लेना है, तो यहाँ पर आपको पूरा प्रॉपर पता होना चाहिए कि मुझे कौन सा वाला ब्रांड लेना है। ऐसा नहीं कि मुझे कैमरा लेना है, भाई कौन सा लेना है, कौन सा ब्रांड लेना है, कौन सा मॉडल लेना है, तो आपको एक प्रॉपर पता होना चाहिए कि कौन सा वाला कैमरा लेना चाहिए। तो ये हो गया स्मार्ट, मतलब स्पेसिफिक होना चाहिए। एम मतलब वो मिजरेबल होना चाहिए, यानी कि उसका एक अमाउंट होना चाहिए जो आपको पता हो। ऐसा नहीं कि बस कैमरा लेना है, उसका अमाउंट का कुछ अता पता नहीं है, वो कितने का आता है, कहाँ से आता है, तो वो एक मिजरेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे कैमरा मान लीजिए कि 50,000 रुपये का कैमरा आएगा, तो ये हो गया मिजरेबल। अब उसके बाद में आ जाता है, हाँ नेक्स्ट आ जाता है ए का मतलब वो अचीवेबल होना चाहिए, कुछ ऐसा जिसे आप अचीव कर सकते हो। फिर आ जाता है आर का मतलब है गोल रियलिस्टिक होना चाहिए, इमेजिनेशन वाला गोल नहीं होना चाहिए। और सबसे एंड में आ जाता है टी का मतलब टाइम बाउंडेड होना चाहिए। आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि मुझे किस डेट तक लेना है। जैसे मान लीजिए आप प्लान बनाते हैं सॉरी जैसे मान लो कि आप प्लान बनाते हो कि आपको एक कैमरा लेना है, आपको प्रॉपर मॉडल पता है, आपको उसका अमाउंट पता है और एक टाइम बाउंडेड है कि आपको नेक्स्ट 10 महीने में वो आपको कैमरा लेना है। 50,000 का कैमरा है, अगले 10 महीने में आपको लेना है। तो ये आपका एक प्रॉपर अच्छा है गोल है। अब मान लीजिए आपकी सैलरी है 40,000 रुपये, उसमें से आपको 10 महीने के हिसाब से हर महीने कितना सेव करना पड़ेगा,
₹5000, तो आपको उसमें से ₹5000 निकालने हैं। अब बात करते हैं कि सेव कैसे करें। ये तो हो गया अपना गोल। अब तक जो आपने बात की कि गोल को डिसाइड कैसे करना है, ये क्राइटेरिया है, एक स्ट्रेटेजी है, स्मार्ट जिसको हम बोलते हैं कि किसी भी गोल को डिसाइड करते वक्त इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है कि अब हमें पता है कि हर महीने हमें ₹5000 सेव करने हैं अपने उस गोल के लिए। एक तो जब अपने पास गोल रहेगा तो हम मोटिवेट रहेंगे और हमें पता रहेगा कि हम जो सेविंग कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। तो जो बीच में यूजलेस चीज़ें आएगी, जो हमारा ध्यान भटकाएगी, तो जो हमारी सेविंग है हम उसे वहाँ पे खर्च नहीं करने वाले। अब सेविंग की जैसे ही बात आती है, तो जो मान लीजिए आपकी ₹40,000 मंथली सैलरी आ रही है, तो उसमें से आप ₹5000 निकालोगे। ₹5000 सेव करने का तरीका ये रहेगा कि जैसे ही आपके पास सैलरी आती है, तो आपका सबसे पहला काम ये रहेगा कि वो ₹5000 ऑटोमेट कर दोगे एक नए अकाउंट में। आपको एक सेविंग अकाउंट ओपन करना है, जिसका आपको ना तो यूपीआई लेना है, ना ही आपको डेबिट कार्ड लेना है। मतलब उसको ऐसे बनाना है कि आपका जब भी मन करे, ऐसा नहीं कि उसमें से पैसे निकाल लिए। ज़ाहिर-सी बात है, जब आपके पास यूपीआई नहीं होगा, डेबिट कार्ड नहीं होगा, नेट बैंकिंग नहीं होगी, तो आपको पैसे निकालने के लिए बैंक जाना पड़ेगा। और जब भी झंझट वाला काम होता है, तो हमारा दिमाग कहता है छोड़ यार, उसको देखते हैं, कहीं और से पैसों का जुगाड़ करते हैं। तो जो भी आपका सेविंग वाला अकाउंट है, उसको कुछ ऐसा बनाना है कि आप इजीली वहां तक पहुंच ना पाओ। तो ₹5000 जो अपना सैलरी वाला अकाउंट है, उसमें से हर महीने आपको ऑटोमेट कर देना है जो भी अपना सेविंग वाला अकाउंट है। तो उसे होगा ये, जैसे ही आपके पास सैलरी क्रेडिट होगी, तो ऑटोमेटिकली हर महीने वहां से ₹5000 आपका जो सेविंग वाला गोल है उसके लिए डेबिट हो जाएगा। उसके बाद में जो बचे हुए 35,000 है, आपको बाकी सारा काम उसमें करना है। आपका जो भी बजट बनाना हो गया, या फिर जो भी आप छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अलग से, वो वहाँ रहेगा। जो भी इमरजेंसी फंड बिल्ड करना है, वो भी सारा उन्हीं 35,000 से जाएगा। तो ये बेस्ट तरीका है अपनी जो भी सेविंग है उन्हें स्टार्ट करने का। एक चीज़ और, जो भी अपने सेविंग गोल्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, आपको ये चीज़ समझना होगा। वैसे तो हम पीछे की किसी वीडियो में बात कर चुके हैं इस बारे में। जो सबसे पहला होता है शॉर्ट टर्म गोल, उसके बाद में आ जाता है मिड टर्म गोल, और थर्ड पे आ जाता है लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल में वो होता है जो 0 to 6 मंथ होता है, यानी कि हम जिसे 0 to 6 मंथ में अचीव करना चाहते हैं। जैसे छोटी चीज़ें हो गई, एक हमें मोबाइल लेना है, या कोई वॉच लेनी है, या कोई बढ़िया ब्रांड के नए शू बाय करने हैं, या एक छोटी मोटी ट्रिप करनी है। उसके बाद में मिड टर्म में आ जाते हैं वो गोल जो 6 मंथ से लेकर 2 साल के बीच में आपको अचीव करना है। और उसके बाद में आ जाता है थर्ड पर लॉन्ग टर्म गोल, जो 2 साल या उससे ज़्यादा जितना भी आपको टाइम लगे वो टाइम में आपको अचीव करना है। जैसे कि आपका घर हो गया, फाइनेंशियल फ्रीडम हो गया, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती है लॉन्ग टर्म गोल्स में। तो सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए, जैसे हमने यहाँ पे डिसाइड किया था कि हमें एक कैमरा लेना, तो ये 10 महीने हमें लगभग लगेंगे अपनी सैलरी के हिसाब से। अगर आप इसे शॉर्ट टर्म में डालना चाहोगे, तो आपको मान लो कि अगर 5 महीने में लेना है, तो 40,000 में से हर महीने 10,000 निकालना होगा, तो वो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपको ये तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए कि इसको कहाँ डालना है। तो एक कैमरा मिड टर्म गोल्स में जाता है। आप ₹5000 थोड़ा सा मैनेज करोगे तो इजीली निकाल लोगे अपनी सैलरी में से। तो ये 3 टाइप के गोल होते हैं। आपको सिंपल सेव करने के लिए आपका प्रॉपर गोल होना चाहिए, और वो जो स्मार्ट स्ट्रेटजी है उसके अंदर से उस क्राइटेरिया को पास किया हुआ होना चाहिए। जो 3 टाइप्स ऑफ फाइनेंस गोल होते हैं उनमें से किसी एक में हो, और वो कौन से में है वो आपको पता होना चाहिए। और सिंपल है, अपना जो भी सैलरी वाला अकाउंट है वहाँ से ऑटोमेट कर दो अपना जो भी सेविंग वाला अकाउंट है वहाँ के लिए। तो ये बेस्ट तरीका है। अगर आप बिगिनर है सेविंग के लिए, तो आपको सेविंग कैसे शुरू कर सकते हैं इन चीज़ों को देखने के लिए, या फिर जो भी अपने फाइनेंशियल गोल या अदर गोल्स हैं उनके लिए पैसा सेव करने के लिए, जो मुझे लगता है सबसे बेस्ट तरीका यही है।